सऊदी अदालत ने गैर मुल्की के हक़ में एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है। ये फ़ैसला आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि जब भी इस कानून का सहारा कंपनी लेती है तो फिर आपको नुकसान होता है, और अगर आप भी इस कानून का सहारा लेते हैं तो फिर ये कानून आपको सपोर्ट करता है, लेकिन मुख्तलिफ़ टर्म्स एंड कंडीशन की बुनियाद पे। ऐसा ना हो कि आपका जब दिल करे आप कानून का इस्तेमाल करें और आप कहें कि जो मुझे ही फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये फैसला आप ज़रा गौर से देखिए, जो लोग इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे पढ़ भी लीजिए। वजारत अदल का ये फ़ैसला है और फ़ैसले का ये कुछ हिस्सा है, ये पूरा फ़ैसला यहाँ पे पब्लिक नहीं किया जा सकता। इस फ़ैसले के अंदर जो जज साहब की तरफ से, काजी साहब की तरफ से जो बुनियादी पॉइंट्स उठाए गए हैं वो बहुत अहम है। सऊदी लेबर लॉ के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अदालत का फ़ैसला बता रहा हूँ कि अल्लाह ना करे आप में से किसी के साथ ऐसा होता है तो आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जज के साहब की जानिब से जो कहा गया है कि जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, जितना भी है, आपका फिक्स कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, इस डेट से इस डेट तक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कोई भी कंपनी या कफील आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट करते हैं, अब टर्मिनेशन की बहुत सारी सूरतें होती हैं, टर्मिनेशन की सूरतों को भी आपने माइंड में रखना है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के भी मज़ीद चीज़ें समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे जिस वर्कर का जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने टर्मिनेट किया था वो इस्तेमाल किया गया था आर्टिकल 77। अब आर्टिकल 77 है क्या? आर्टिकल 77 ये है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं या कंपनी करते हैं आर्टिकल 77 पे, तो फिर आपको कंपनसेशन देना होती है कंपनी को। इसी तरह कंपनी अगर टर्मिनेट करती है तो वो आपको पे करती है। अब आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर तो लिखा हुआ है कि आप कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट करेंगे तो आप कंपनी को इतने पेमेंट करेंगे, अगर कंपनी टर्मिनेट करेगी तो कंपनी आपको इतना पे करेगी। एक सूरत तो ये होती है। दूसरा सूरत ये होती है कि उसमें कुछ वही नहीं लिखा हुआ कि आप टर्मिनेट करेंगे तो क्या होगा, आप कंपनी टर्मिनेट करेंगे तो वो कितना पे करेगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। अगर तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखी हुई है कि आप अगर टर्मिनेट करेंगे कंपनी को आप 10,000 रियाल देंगे, अगर कंपनी टर्मिनेट करेगी, बिफोर टाइम की बात कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले, महीना, 6 महीने, 4 महीने, 10 महीने पहले कंपनी अगर टर्मिनेट करेगी तो आपको कंपनी 10,000 पे करेगी। ये अगर फिक्स लिखा हुआ है तो फिर आप जब आर्टिकल 77 पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं तो जो फिक्स अमाउंट आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है वो कंपनी को दे देते हैं, या कंपनी ने टर्मिनेट किया तो कंपनी आपको दे देती है और बात खत्म। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ वाज़ेह तौर पे नहीं लिखी हुई, पेमेंट फिक्स नहीं लिखी हुई, तो फिर ऐसी सूरत में जो रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस तरह इस फैसले में ये लिखा गया है कि जो रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो पेमेंट कंपनी आपको देगी। बंदे का कॉन्ट्रैक्ट 8 महीने बाकी था, कंपनी ने टाइम से पहले टर्मिनेट कर दिया। जब कंपनी ने आर्टिकल 77 पे टर्मिनेट कर दिया तो कंपनी और वर्कर जो है दोनों का ताल्लुक तो ख़त्म हुआ, लेकिन कंपनी ने टर्मिनेट किया तो अब जो 8 महीने कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, 8 महीने की जो सैलरीज है कंपनी अपने वर्कर को पे करने की पाबंद है। ये अदालत ने फैसला सुनाया है। इसी तरह अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं और आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ नहीं है कि आप टर्मिनेशन के बाद कंपनी को कितना देंगे, तो फिर जो आपका रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, जितना भी अरसा होगा, हम मिसाल ले लेते हैं आपका 8 महीने कॉन्ट्रैक्ट बाकी है और आपने आज टर्मिनेट कर दिया, तो 8 महीने की जो सैलरीज हैं वो आप कंपनी को फाइन के तौर पे पे करेंगे। ये है आर्टिकल 77। पिछले दिनों मेरे पास एक ऐसा ही केस आया हुआ था, एक भाई साहब ने आर्टिकल 77 लगा के टर्मिनेट कर दिया और बाद में जो केस है वो अदालत में चला गया। अभी उसका फैसला नहीं हुआ था, लेकिन यह है कि आपने ये गलती नहीं करनी। बहुत सारे लोग शॉर्टकट के चक्कर में कि मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूंगा तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप टर्मिनेट किसी भी आर्टिकल, जैसे मैंने पहले कहा है कि मैं आगे आपको चल के समझाता हूँ कि कोई भी आर्टिकल जब आप यूज़ करते हैं तो पहले आपने ये देखना है कि वो आर्टिकल लग रहा है। अगर तो वो आर्टिकल वैलिड है, मसलन आप आर्टिकल 81 का इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे पास कल केस आया हुआ था आर्टिकल 81 का, भाई साहब ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, ट्रांसफ़र कर दिया, कंपनी ने केस कर दिया कि आर्टिकल 81 कहाँ पे लगता है, उनके पास कोई ऐसा प्रूफ ही नहीं है। भाई आर्टिकल 81 तो सिर्फ इस सूरत में लगता है कि आपके साथ बदतमीज़ी की जा रही हो, बदअखलाकी की जा रही हो, आपके जो बुनियादी हकूक़ हैं आपको नहीं दिए जा रही, आपको सैलरीज नहीं दी जा रही,
या फिर आपका जो काम है, जो आपका प्रोफेशन है, जिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो काम आपसे नहीं लिया जा रहा, कोई और काम लिया जा रहा है, या फिर आपको ऐसा माहौल में काम दिया जा रहा है जहाँ पे आपकी जान को खतरा है, आपकी सेहत को खतरा है, ऐसे जब मसाइल होते हैं तो फिर आपके पास वो प्रूफ भी मौजूद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जब दिल करे और कहें जी आर्टिकल 81 लगाया और हमने दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरह अगर आप प्रोबेशन में हैं तो आप प्रोबेशन में अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करें, तो फिर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में देखिए भी सही कि प्रोबेशन लिखा हुआ भी है। बाज़ कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रोबेशन ऐड भी नहीं होता, तो फिर आपने प्रोबेशन पीरियड में अगर आप टर्मिनेट करना है तो आप कर सकते हैं। यानी लोग शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक बात तो उनको ये समझ आ जाती है कि हमने प्रोबेशन पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है तो 0 नोटिस पीरियड है, सेम डे आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। 81 पे आपने टर्मिनेट किया तो सेम डे आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। 77 पे आपने टर्मिनेट किया तो सेम डे आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। ये चीज़ तो लोगों को पसंद आ जाती है, लेकिन पूरे कानून को नहीं देखते कि क्या वो कानून लागू हो रहा है। तो अगर 81 नहीं लग रहा, प्रोबेशन में भी नहीं है, तो फिर अगर आप 77 पे जाके टर्मिनेट कर रहे हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या है। अगर लिखा है कि टर्मिनेट आप अगर करते हैं बिफोर टाइम तो आप 10,000 कंपनी को देंगे, आप देने के लिए तैयार हैं, आप टर्मिनेट करें। दूसरी तरफ आप रिक्वेस्ट मंगवा के एक्सेप्ट करें, फ़ौरन ट्रांसफ़र आपका हो जाता है, 0 नोटिस पीरियड है। लेकिन अगर ये नहीं लिखा हुआ कि आप कितना कंपनी को पे करेंगे अगर बिफोर टाइम आप टर्मिनेट करते हैं, तो फिर जितने महीने या जितना टाइम आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी होगा वो आप कंपनी को फाइन पे करेंगे, कंपनी क्लेम करेगी, कंपनी केस करेगी। एक और चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपने टर्मिनेट कर दिया, फॉर एग्जांपल आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट किया 10,000 आपने देना है, तो फिर 10,000 आपने देना है तो ऐसे जाके बाय हैंड नहीं दे देना कि ठीक है जी कंपनी कह रही है आपका 10,000 बनता है हमें दे दें। ऐसे नहीं करना, किसी लीगल सोर्स से आपने अपना जो पेमेंट है उनको पे करनी है। आपका फाइनल हिसाब कंपनी के पास पड़ा हुआ है, आप उनको बोलें आप इतना आपका बनता है, मेरा इतना हिसाब बनता है, 10,000 उसमें से काट लें। और फिर आप उनसे एक पेपर लें बाकायदा कि इन्होंने ये काटा है और किस वजह से काटा है, ये क्यों काटा गया आपका, क्योंकि आपने बिफोर टाइम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। इसी तरह अगर बिल्कुल ही आखिर हो जाती है तो आप अपने बैंक जो अकाउंट है उसके थ्रू आप किसी ऐसे बंदे को, अथॉरिटी को कंपनी के अकाउंट में या किसी ऐसे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, कल को आप क्लेम कर सकें। ऐसा ना हो कि आप पेमेंट दे बैठे हैं और बाद में पता चले वो कहें नहीं जी हमने तो पेमेंट ली ही नहीं है, वो आप पे केस कर दें बाद में कि हमें 10,000 रियाल दे दें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होती हैं, अदरवाइज़ जो चीज़ आपके फ़ायदे में जा रही है वही आपके फिर बाद में गले पड़ जाती है। तो इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, टर्मिनेशन के हवाले से जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको समझना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप ये कानून आज का अगर आपको समझ आ गया है और मज़ीद आप इसी बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सऊदी इन्फो को आप विजिट करते रहें। यहाँ पर हम आपको हर एक वीडियो में कोई ना कोई काम की चीज़ ज़रूर बताते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।